हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवत गीता में हमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और इसमें जो मेरा प्रश्न है प्रभु जी से वो ये है कि व्यक्ति कुछ समय के आनंद के लिए व्यक्ति अपना जो है काफ़ी नुकसान कर बैठता है। व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। और एक जो इसमें आती है कि अटैचमेंट, जिसे आसक्ति कहते हैं, व्यक्ति न जाने क्यों इस भंवर में पड़ जाता है। और जो भगवत गीता है उसके द्वारा जो है प्रभु जी से हम हमारे प्रश्न का उत्तर जो है हम लेंगे। और इसमें एक जो चीज़ आती है कि भगवत गीता को हम कैसे पढ़ें, भगवत गीता को हम कितनी बार पढ़ें, हम भगवत गीता को कैसे सुने, ताकि हम ये जो कई बार जो हम गलती करते हैं कि कुछ समय के आनंद के लिए और फिर हम हमारा नुकसान कर लेते हैं। और जो अटैचमेंट है उसको जो है हम कैसे हम दूर करें और हम जो है भक्ति मार्ग की तरफ जाएं। तो प्रभु जी थोड़ा सा आप जो है हमें इस हमारे प्रश्न का जो है आप उत्तर दें आप। प्रभु जी, ऐसा है, अटैचमेंट तो रहेगा ही। जैसा आप कह रहे हैं कि अटैचमेंट हमारा ये क्या होगा उसका क्या होगा, अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा। और आप कह रहे हैं कि भगवत गीता से सब प्रश्न का हम उत्तर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लेवल है। जब तक आप उस भक्ति लेवल पे नहीं जाते, जब तक भगवत गीता समझना आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये भगवत गीता जो है ये शुद्ध शुद्ध होने पर ही आपको समझ आएगी। तो प्रभु जी जो पूछ रहे हैं कि अटैचमेंट है, उसके बाद में क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप समझिए कि भगवत गीता समझना आपको पहले प्योर फॉर्म में आना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में होना पड़ेगा, तब ही समझ आएगी। क्योंकि वो तो डायलॉग है श्री कृष्ण अर्जुन का कि कर्म करिए, ये लोग जो भी ओवरव्यू लेंगे उसका सिंपल ही लेंगे। हमने पढ़ रखी भगवत गीता, काम करे जाओ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मतलब दिया सो मेनी डायलॉग्स बाय द पर्सन कि हमें भगवत गीता पता है, मत बताइए आप। तो ऐसा भगवत गीता में कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी लिखा है वो पूरा सिस्टमेटिक क्रमबद्ध लिखा है, लेकिन उसको सुनने और समझने के लिए सबसे पहले हमारा मेटेरियल अटैचमेंट जो है, जो हम जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम सारे दिन रात दिन सोच रहे हैं, जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भगवत गीता नहीं समझ में आने वाली। भगवान कह रहे हैं अपने वस्त्र तो बदल के आ, अपना दिमाग बदल के आ, अपना भाव बदल के आ, तब जाके मैं अर्जुन आपको समझाऊंगा। धन्यवाद। प्रभु जी हमारा जो प्रश्न था कुछ समय के आनंद के लिए व्यक्ति न जाने ये क्या कुछ समय के आनंद के लिए क्या, हर आदमी इस दुनिया में आए आनंद लेने के लिए। भगवत गीता तो ये कह ही नहीं रही कि आनंद नहीं लेना आपको। आनंद लेना है आपको, अटैचमेंट नहीं करना। आनंद से अटैचमेंट नहीं करना कि आप उसमें लिप्त हो जाएं, आप उसके बिना रह नहीं पाए, ये नहीं करना। क्योंकि जब ये सब कुछ होगा तब, जब आप पूर्ण तरह भक्ति में जाएंगे, जब आप पूर्ण तरह भगवान को ही चाहेंगे, इस धरती के जो समान है, जो धरती की जो लिप्त हैं चीज़ें, उनमें लिप्त नहीं होंगे, तभी तो वो मौका मिलेगा आपको। अगर आपके पूरा दिन और आपका पूरा समय ही अगर आप इस सृष्टि के बनाई हुई चीज़ों में और सेंस ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिप्त हैं, तो आपका जीवन में दोबारा भगवत गीता समझने का कोई ज़रूरत ही क्या है। फिर समझ में ये आना चाहिए भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता। अरे क्यों पढ़ें, क्यों जाने उस भगवत गीता को। प्रभु जी कोई तरीका ऐसा हो कि भगवत गीता जैसे हम सर तरीका कोई नहीं है। मैंने कहा आपको, पहले वर्ल्डली अटैचमेंट से दूर होने के बाद ही अर्जुन को पहले 2 चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को समझाया यही है कि भाई पहले तू वर्ल्डली अटैचमेंट से बाहर तो आ, तू तेरी इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों से दूर तो लेके आ, तू मेरे में स्थित हो, तू खुद में स्थित हो, तब जाके उन्होंने आगे का अध्याय सुनाने के लिए बात करी है। नहीं तो अर्जुन को बोला बेटे यही है बस। तो जब हम भगवत गीता का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि हम सबसे पहले हमारे इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण होना जरूरी है। नहीं तो आप बताइए, भगवत गीता भगवान सुनाएंगे और अर्जुन को सो रहा होगा, ये किसी और विषय में चिंता कर रहा होगा कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा कि नहीं ये करूंगा। तो भगवान ने सबसे पहले 2 चैप्टर में उसको बोल दिया कि भैया पहले तू मेरी शरण में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो मैं तेरे को तीसरा अध्याय सुनाऊंगा, पहले इंद्रियों को बंद कर तेरी। प्रभु जी इंद्रियों में जैसे जो जीव है, अपन खाना खाते हैं प्रभु जी, ऐसा जैसे कई बार कई लग्जरी खाना आता है, मीठा आता है, तीखा आता है, खट्टा आता है। जैसे आप एक कछुए का उदाहरण देते हैं कि साहब वो अपनी इच्छाओं को कर लेता है। तो क्या एक मॉन्क की तरह व्यक्ति अपने आप को करे क्या कि जैसे अपन
ये जो ये अपन खाना खा रहे हैं इससे अपन कम से कम एक जीभ की जो इंद्रिय है वही अब ये कंट्रोल नहीं भगवत होती। गीता में साफ साफ लिखा गया है, जो इंसान या जन्म लिया है उसका एक साइकोफिजिकल नेचर है। जिस ग्रह से वो गवर्न हो रहा है वैसे ही कार्य करेगा। मंगल राहु से गवर्न हो रहा है तो आतंकी होगा, बृहस्पति से गवर्न हो रहा है तो सौम्य होगा, शुक्र से गवर्न होगा तो उसको लग्जरी चीज़ों में मज़ा आएगा। समझ रहे हैं आप? तो आदमी का अभी अपन तो सिर्फ उठा के इन जनरल बोल दिए कि भैया इसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, इसको ये करना चाहिए। अरे 99.99% कोई भगवत गीता नहीं पढ़ रहा, सब इंद्र तत्या कर रहे हैं, सब अपना काम करते हैं। उनका जीवन खराब है क्या? उनका जीवन खराब नहीं है। वो अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं भगवत गीता लगा रहे होंगे लेकिन उनको पता नहीं है। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं भगवत गीता का उपयोग करते थे, कहते थे काम करेंगे फल की इच्छा नहीं करेंगे, हम अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुकान पे जाके बैठेंगे, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करेंगे। लेकिन अभी का इंसान क्या कह रहा है? काम तो अभी कल खुलवा दो, फिर जब नहीं चलेगा तो दूसरा काम ढूंढेंगे, उसको बंद कर देंगे, उसको बंद नहीं कर देंगे उससे लॉस खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है भगवत गीता हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन अभी जानने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इस समय जो आदमी नुकसान हो रहे हैं, घरेलू नुकसान ले लो, मानसिक ले लो, फाइनेंशियल ले लो, उससे आदमी को जानना पड़ रहा है कि हमारी गलती कहाँ है। हमारे इंद्रिय तृप्ति के अंदर हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें हमारा खुद का भी पता नहीं है। पर मुझे तो ये मोबाइल जैसे व्यक्ति को अटैचमेंट है, ये मोबाइल का अटैचमेंट ऐसा देखा गया है ये कि आप इसकी चिंता मत करिए, मोबाइल का अटैचमेंट अभी तो आपके बैठे बैठे कैंसर हो रहा है, ये छोड़ दीजिए आप। अब बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये तो आप इतनी छोटी मोटी बातें हैं कि अटैचमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका एक ही कंट्रोल है। भगवान ने एक ही भगवत गीता में एंड से लेकर शुरू तक यही कहा है कि अपने सेंसेस को अपने अंदर कंट्रोल में ले अर्जुन और मेरी शरण में आ जा। इसके अलावा तेरा कोई बचाव नहीं है। तू माने या मत माने, तेरे को क्षण भर में मार दूंगा मैं, तेरे को क्षण भर में कंगाल कर दूंगा। तो तेरे हाथ में है क्या? तेरे हाथ में बीपी है, शुगर है, तेरे हाथ में हार्ट अटैक रोकना है? कुछ है तेरे हाथ में? कुछ नहीं है। तेरी बीबी तेरे हाथ में नहीं है। और एक ये प्रभु जी जो याददाश्त का जो आता है प्रश्न आता है, ये कुछ समय के आनंद के लिए व्यक्ति अपना कुछ कई समय बार का आनंद क्या होता है? आनंद इंद्रिय तृप्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति हर आदमी करेगा, हर इंसान इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ पे पृथ्वी लोक पे आया है। जब उसके पृथ्वी लोक पे आने के बाद जब उसको समझ आएगी तभी वो उसको छोड़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज प्रभु जी। ये थे हमारे रजनीश प्रभु जी, और इन्होंने हमारे जो प्रश्न का जो है उत्तर दिया कि भगवद गीता में व्यक्ति को जो है कुछ समय के जो आनंद में जो है व्यक्ति को अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, और जो आसक्ति अटैचमेंट जो प्रभु जी ने बताया, तो आपको अपने प्रश्न का जो है उत्तर मिला इसके लिए। और इसमें इतना ही। तो आप भगवत गीता का जो है अध्ययन करें और YouTube वगैरह पे आप देखें, और इसमें जो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जो है जुड़ें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी जो हैं जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल सकें, और ये जो भव सागर है इससे आप भगवत गीता के द्वारा जो है आप निकल सकें। तो ये थे हमारे रजनीश प्रभु जी। इसमें जो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।